शीतल और बंटी ठेका मजदूर थे। वो सेठ कड़कनाथ के यहाँ काम करते थे। शहर की न जाने कितनी इमारतों में इन दोनों पति पत्नी का खून पसीना लगा था। एक दिन की बात है, इन दोनों ने अपना काम खत्म किया, दिन भर की दिहाड़ी ली और अपने घर की तरफ चल पड़े। लेकिन रास्ते में बहुत तेज बरसात शुरू हो गई। अरे, न जाने इतनी जोर बरसात कहाँ से शुरू हो गई। यहाँ कहीं छुपने की जगह भी नहीं है। बादल तो थे ही शीतल, तभी तो बरसात हो रही है। वो देखो, सामने किसी पक्षी का घर दिख रहा है। चलो उसी में छिप जाते हैं। दोनों बारिश से बचने के लिए उस घर में छिप गए। ये सोच रहे थे कि बारिश खत्म होगी तो हम अपने घर जाएंगे। लेकिन उस दिन न जाने बारिश ने भी कौन सी कसम खा रखी थी कि वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है शीतल। ऐसे में हम घर कैसे जाएंगे? मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है, लेकिन चलिए हम ऐसे ही भीगते हुए घर जाएंगे। शीतल, वो सब तो ठीक है, लेकिन डर लगता है कि पिछली बार की तरह तुम कहीं बीमार न पड़ जाओ। अरे कुछ नहीं होगा मुझे, आप चलिए। काफ़ी उड़ने के बाद वो अपने टूटे फूटे मिट्टी के घर में पहुँचे। उनके मकान की छत से लगातार पानी टपक रहा था। घर में जो थोड़ा मोड़ा सामान था वो भी बारिश के कारण पूरी तरह से भीग चुका था। तभी बंटी ने देखा कि उसकी बूढ़ी माँ और उसकी बेटी एक बड़े से पत्ते से लगातार अपना सर ढकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हवा इतनी तेज है कि वो पत्ता बार बार उड़ जाता है। माँ, अगर बारिश का यही हाल रहा तो हमारा घर तो कभी भी गिर सकता है। हाँ बेटा, हमें भी यही लग रहा है। क्यों ना हम कहीं और रहने के लिए चलें। उनके पास जो थोड़ा मोड़ा सामान था उसे एक चद्दर में बांधा और बारिश में निकल पड़े। काफ़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक जंगल में सीमेंट की कुछ पाइपें दिखाई दी। शीतल, इधर आओ। ये लो, हमारा नया घर मिल गया। हाँ, कम से कम इस बारिश में गिरेगा तो नहीं। वो सब उसी पाइप के अंदर रहने लगे। जानते हैं, कभी कभी हम गरीबों को लगता है कि भगवान को हमें बनाना ही नहीं चाहिए। ना तो हम ठीक से रोटी खा सकते हैं, ना ठीक से रह सकते हैं, और ना ही हमारे सर पे छत होती है। हमारे हाथों ने इस शहर में रहने वाले लोगों के लिए न जाने कितने पक्के घर बनाए, लेकिन हमारी किस्मत देखो। उन सब ने पूरी रात उसी सीमेंट की पाइप में बिताई। अगली सुबह उनकी नींद तब खुली जब वहाँ उन्होंने एक शोर सुना। उन्होंने देखा कि कुछ मजदूर उन सीमेंट की पाइप को ट्रक में लोड करके किसी और जगह ले जा रहे हैं। मजदूरों ने उनसे भी वो पाइप खाली करने के लिए कहा। अरे भाई, तुम लोग निकलो, हमें ये पाइप कहीं और ले जानी है। उन्होंने वो पाइप खाली कर दी। बाबा बाबा, अब हम कहाँ जाएंगे? बेटा, बारिश तो बंद हो चुकी है, अब हम अपने पुराने मिट्टी के घर में चलते हैं। वे सब अपने पुराने मिट्टी के घर में पहुँचे तो वहाँ का नज़ारा देखकर शीतल और बंटी की आंखों में आंसू आ गए। कल रात लगातार बारिश के कारण उनका मिट्टी का घर टूटकर बह गया था। बंटी और शीतल को समझ नहीं आ रहा था कि वो अब कहाँ रहेंगे। शीतल, हमें रहने के लिए कुछ न कुछ जुगाड़ तो करना ही होगा। इस तरह हम सड़क पर नहीं रह सकते। उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो किराए पर कोई कमरा ले लें। उस दिन दोपहर तक वो हर जगह भटकते रहे, लेकिन कहीं रहने का ठिकाना नहीं मिला। शीतल, हमें लगता है जब तक कहीं रहने की व्यवस्था नहीं हो जाती, हमें खुले में ही रहना होगा, फुटपाथ पर। उन्होंने फुटपाथ पर ही रहने का निर्णय लिया, लेकिन उनका ये निर्णय गलत साबित हुआ। शाम को पुलिस वाले आकर उन पर चिल्लाने लगे। अजीब हाल है तुम लोगों का। अजी, फुटपाथ भी कोई रहने की जगह है? हाँ, अब क्या करें साहब, हम मजबूर हैं। हमारा एक मिट्टी का घर था, लेकिन बारिश में वो ढह गया। अब आप ही बताइए, बूढ़ी माँ और छोटी बेटी को लेकर हम कहाँ जाएं? इसका ठेका हमने नहीं लिया है, तुम्हें जहाँ जाना है जाओ।
जब इंस्पेक्टर डांट रहा था तो छोटी सी सीनू अपनी दादी के पीछे छिप गई थी और वह छिपकर देख रही थी। शीनू की ये हालत देखकर इंस्पेक्टर को उस पर दया आ गई। थोड़ी देर के लिए तो इंस्पेक्टर को उसका बीता हुआ कल याद आ गया और उसने बंटी से कहा, देखो भाई, इस तरह फुटपाथ पर तो तुम नहीं रह सकते, ये गैर कानूनी है। साहब, हम गरीबों का पैदा होना भी तो गैर कानूनी है। बंटी की बातें सुनकर इंस्पेक्टर भावुक हो गया और उसने कहा, देखो, ऐसा मत कहो, भगवान ने जन्म दिया है तो वो देखभाल भी करेगा। और एक काम क्यों नहीं करते, सरकार ने तुम जैसे लोगों के लिए ही रैन बसेरा बनाया है, तुम लोग फिलहाल वहीं जाकर क्यों नहीं रहते। बंटी अपने परिवार को लेकर रैन बसेरे में चला गया। वहाँ पहले से ही उनके जैसे बहुत लोग थे, लेकिन बंटी ने किसी तरह वहाँ जगह बनाई। शीतल, कल सुबह से हमें काम पर भी जाना होगा, नहीं तो अभी सिर्फ रहने की दिक्कत है, बाद में खाने के भी मोहताज हो जाएंगे हम। इस रात भी खूब जोर से बारिश हो रही थी। शीतल और बंटी किसी तरह सोने की कोशिश कर रहे थे। तभी शीतल का हाथ अपनी बेटी सीनू के ऊपर गया। हे भगवान, इसे तो बहुत तेज बुखार है। पता नहीं भगवान हम गरीबों के ऊपर ही कष्ट क्यों देता है, पता नहीं कब छोड़ेगा हमारी परीक्षा लेना। शीतल ने शीनू को अपने सीने से लगाया और भगवान से प्रार्थना करने लगी। हे भगवान, हमारी सीनू का बुखार जल्दी से ठीक कर दीजिए। उधर दूसरी ओर उस इंस्पेक्टर की आंखों से भी नींद कोसों दूर थी। इंस्पेक्टर की आंखों के सामने रह रहकर सीनू का चेहरा याद आ रहा था। अभी कुछ ही दिन पहले इंस्पेक्टर की पत्नी और बेटी की मौत सड़क हादसे में हो गई थी। उसे सीनू में अपनी बेटी का चेहरा दिख रहा था। वो तुरंत ही वहाँ से निकला और रैन बसेरे में पहुँच गया। उसने वहाँ पहुँचकर देखा कि सीनू अपनी माँ की गोद में आंखें खोलकर लेटी हुई है। सीनू ने जैसे ही इंस्पेक्टर को रैन बसेरे में देखा, वह काफ़ी डर गई और उसने डरते हुए उनसे कहा, अंकल, हमें तेज बुखार है, भगवान के लिए हमें यहाँ से मत निकालिए। उसकी बात सुनकर इंस्पेक्टर की आंखों में आंसू आ गए। उसने उनसे कहा, नहीं बेटा, मैं तुम लोगों को यहाँ से निकालने नहीं आया हूँ, बल्कि मैं तुम लोगों को अपने घर ले जाने आया हूँ। उसकी बात सुनकर सभी चौंक गए और उनको मन ही मन डर भी लगने लगा कि कहीं इंस्पेक्टर साहब उनको जेल में न बंद कर दें। तब इंस्पेक्टर ने उनसे कहा, देखिए, आप लोग बिल्कुल न डरिए, मेरे साथ मेरे घर चलिए। जब तक आप लोगों के रहने की दूसरी व्यवस्था नहीं हो जाती, तब तक आप मेरे घर पर रह सकते हैं। हम आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे इंस्पेक्टर साहब। अरे रे, देखिए, मैं कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ आप लोगों के ऊपर, बल्कि उल्टा आप लोग मेरे ऊपर एहसान करेंगे। एहसान? और हम जानते हैं, आपकी बेटी की जैसी ही हमारी भी एक छोटी सी बेटी थी, लेकिन 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 क्या इंस्पेक्टर साहब? तब इंस्पेक्टर ने अपनी कहानी उन्हें बतानी शुरू की। कुछ दिन पहले तक मैं बहुत बेईमान आदमी था। बिना पैसे लिए मैं किसी का कुछ काम नहीं करता था। मेरे सामने तो मुझे कोई कुछ नहीं कहता था, लेकिन मेरे पीठ पीछे सब मुझे गालियां देते थे, बद्दुआएं देते थे। लेकिन उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। घूस और बेईमानी के पैसे से मैंने अपना एक आलीशान घर बनाया। मैं सोच रहा था कि मैं अपनी बेटी और बीबी को एक शानदार जिंदगी दे रहा हूँ, लेकिन वो कहते हैं ना कि बेईमानी का पैसा पचता नहीं है। मेरी बेटी और बीबी एक सड़क हादसे में चल बसे। जब मैंने आपकी बेटी को देखा तो मुझे लगा मेरी बेटी फिर से वापस आ गई है। मैं घर तो चला गया, लेकिन बार बार यही सवाल मुझे आता रहा कि क्या मेरी बेटी जिंदा होती तो मैं उसे इस हाल पर छोड़ देता। आप लोग मेरे साथ चलिए, यही मेरी बेटी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी और मेरे पापों का प्रायश्चित भी। इंस्पेक्टर उन्हें अपने घर ले आया। बंटी अपने परिवार के साथ
उन्हीं के साथ रहने लगा। धीरे धीरे इंस्पेक्टर साहब की मदद और कुछ पैसे जोड़कर बंटी ने भी अपना 2 कमरे का पक्का मकान बना लिया। अब उसे किसी बारिश या किसी तूफान में अपने परिवार की चिंता नहीं होती। अब उसे ऊपर वाले से भी कोई शिकायत नहीं है। अब वह उस पक्के मकान में अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगा। दोस्तों, क्या आप हमें बता सकते हैं कि बंटी जिस सेठ के यहाँ मजदूरी करता था उसका क्या नाम था? आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपके कमेंट का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है।